सितंबर का न्यूज़ को देखेंगे और सबसे पहले हम लोग आज का कोट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको दिख भी रहा होगा कि परिवर्तन का विरोध प्रगति में जो है वो अवरोध बनाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि प्रगति अगर आप चाहते हैं तो आपको परिवर्तन पे तो केयर करना होगा, लेकिन आप नहीं ध्यान देंगे तो अवरोध उत्पन्न होगा ही। ठीक है, तो हर एक परिवर्तन जो है इम्पॉर्टेंट है, कुछ अच्छा होकर के ही रहता है, तो अपने जीवन में भी शामिल करें और परिवर्तन से बिल्कुल ना घबराएं। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखते हैं। आज का डेट है आपका 8 सितंबर, ठीक है, 2023। हम लोग हमेशा जो है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर को ही देखते हैं। ठीक है ना, तो दैनिक जागरण को ही देख रहे हैं। दिल्ली एडिशन, आप ये भी जानते हैं कि दिल्ली एडिशन ही हम करते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो है आपको एडिटोरियल आया है, तो आपको मैं उसको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, वैश्विक परिवर्तन का सूत्रधार बनता भारत। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये श्री राम चौलिया जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, तो उसको मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आगामी 9 से 10 सितंबर को जो है वो आपका दिल्ली में आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन पे जो समूचे विश्व की जो है निगाह है। ठीक है, जो G20 के सदस्य सहित कुल मिलाकर के जो है 43 देशों के प्रतिनिधि जो है इस आपका महत्वपूर्ण जो सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं। यह जो है वो आपका पिछले 17 जो आपका 20 शिखर के मुकाबले नया कीर्तिमान होगा जो इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है ना, आगे बताया जा रहा है क्या कि भारत में जो है इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एकत्रित होना संयोग की बात नहीं है। यह मेजबान देश द्वारा वैश्विक शासन संचालन के प्रति निष्ठा और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु जो है वो प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले वर्ष जो है दिसंबर में जब से आपका भारत ने G20 का नेतृत्व संभाला, तब से देश के 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 60 से अधिक आपका शहरों में जो है 220 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। ठीक है, समूह के समक्ष जो है विषयों में आपका व्यापकता और विषय वस्तु में गहराई के लिए जो है भारत ने जो है कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि विभिन्न देशों में आपका G20 प्रक्रिया का अनुभव करने वाला राजनयिकों एवं आपका विशेषज्ञों का मानना है कि आपका जो है कि बहुपक्षीय कूटनीति में जान फूंकने का श्रेय जो है भारत के परिश्रम और लगन को दिया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि भारत ने ऐसे नाजुक दौर में वैश्विक नेतृत्व और समन्वय को जो है वो समन्वय को बागडोर क्या किया है कि संभाल ली है। जब बहुपक्षवाद की जो है वो आपका सफलता पर ही आपका जो है सवाल उठने लगे थे। बढ़ते आपका भू राजनीतिक तनाव और जो कड़वाहट के चलते विभिन्न आपका देशों का एकजुट होकर के साझा हितों और आपका विश्व आपका कल्याण के लिए जो है कार्य करना दुर्बल होता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च में आपका G20 के विदेश मंत्रियों के बैठक में चेताया था कि बहुपक्षवाद संकट भी मतलब आपका बहुपक्षवाद संकट की स्थिति में है और वैश्विक शासन विफल हो गया है। ठीक है, भारत की G20 अध्यक्षता ने आपका विशेष आपका रूप से बहुपक्षवाद को अधिक समावेशी और सहभागी आपका बनाकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो है वो बहुपक्षवाद की धारा के प्रति विश्वास को जो है नए सिरे से बहाल किया है। G20 का विस्तार करके जो है 55 आपका देशों वाले अफ्रीकी संकट जो है अस्थायी आपका सदस्यता देने की जो है भारत की पहल ने यह आपका उम्मीद लगाई है कि आपका कुलीन बहुपक्षवाद को न्याय संगत बहुपक्षवाद में आपका परिवर्तित किया जा सकता है। G20 देशों की आंतरिक आपका औपचारिक बैठकों की शुरुआत से पहले ही आपका भारत ने जो है वो 125 आपका अल्प विकसित देशों का जो है वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के नाम से शिखर सम्मेलन क्या किया कि बुलाया और उन वंचित देशों के परामर्श के आधार पर जो आपका G20 की कार्यसूची बनाई। भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत जो है वित्तीय ऋण, महंगाई, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उपलब्धता, डिजिटल और आपका जलवायु न्याय जैसे विकासशील जगत
के अहम सरोकार को जो है G20 के मुख्य एजेंडे में शामिल करने और उन पर आपका जो है यथासंभव जो है सहमति बनाने का प्रयास हुआ। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल देखा, आपके साथ शेयर भी किया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीते दिनों जो है वो एक कार्यक्रम में मैंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा था कि क्या भारत ने जो है G20 के आपका विकसित जो है वो आपका सदस्य देशों में पिछड़े देशों की आशाओं एवं आपका आकांक्षाओं के बारे में समानुभूति उत्पन्न की तो उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास यही है कि हम अमीर देशों को दिखाएं कि परस्पर जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था में गरीब जो है राष्ट्रों के उद्धार में ही अमीरों का जो है वो फ़ायदा है। वसुधैव कुटुंबकम का ही यही आपका आशय भी है। बताया जा रहा है कि विकसित देश जो है वो सतत विकास और सामाजिक आपका न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन यह भारत ही है जिसमें आपका जो उन पर आपका दबाव डाला है। बताया जा रहा है यहाँ पे कि वे आपका जो है स्पेशली G20 के माध्यम से आवश्यक संसाधन प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़े ताकि सबका विकास एक स्वप्न मात्र न रह जाए। G20 की अध्यक्षता करने वाला जो है आपका देश सदस्य देशों के बीच जो है आम सहमति और जो संयुक्त बयान के लिए जो बहुत मेहनत करता है। इस संबंध में भारत को ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के साथ जो है भू राजनीतिक पश्चिम और आपका जो है वो राजनीतिक पूर्व के बीच जो है पुल निर्माता की भूमिका निभाने की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, रूस और आपका पश्चिमी शक्तियों के बीच जो है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी आपका तल्खी और चीन द्वारा G20 में खलल डालने की मंशा से आपका चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। उसके अलावा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों की आपकी नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में अनुपस्थिति जो है सही संकेत करती है। ठीक है, यही संकेत करती है कि दरार और फासले जो है आसानी से मिटने वाले जो है वो नहीं है। इस संदर्भ में जो है पीएम मोदी का रुख सराहनीय है। उन्होंने G20 सदस्यों से अप्रासंगिक आपका जो है द्विपक्षीय आपका भू राजनीतिक मुद्दे को जो है अलग रखने और टकराव के मुद्दे पर मिलकर के काम करने का आग्रह किया है। भारत ने जो है G20 की अध्यक्षता के तहत बुनियादी विकास संबंधी मामलों में व्यवहारिकता और विवेक की भावना के प्रवर्तन का प्रयास किया है ताकि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त जो है शक्तियों के सत्ता समीकरणों के खेल की कीमत समग्र जो है वैश्विक परिवार को न चुकानी पड़ी। आगे बताया जा रहा है कि सवाल केवल भारत के G20 शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन का नहीं है, बल्कि आपका G20 जैसे आपका संस्था की प्रासंगिकरण और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का भी है। गत वर्ष आपका G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया ने स्वयं को भू राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसा हुआ आपका महसूस किया था और बाली में आयोजित शिखर सम्मेलन में आपका अंतिम क्षणों तक आपका साझा बयान को लेकर के अनिश्चितता रही। भारत के पास जो है सहमति बनाने की दो राह है। पहली यह है कि G20 जो है वो देश सदस्यों में आपका अधिकांश के साथ हमारे मजबूत संबंध और सामरिक आर्थिक साझेदारी है। पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ जो है भारत के मित्रतापूर्ण आपका संबंधों की बदौलत उन्हें जो मनाया जा सकता है कि हमारे मेजबानों का सम्मान रखना उनका कर्तव्य है, अन्यथा G20 में उनके खराब रवैये से आपका भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। हमारी जो है तर्कश में आपका दूसरा तीत विकासशील देशों का है, जिनके हितों के विपरीत अगर चीन या फिर पश्चिमी देश से जाएँ तो वे आपका ग्लोबल साउथ के जो है वो नेतृत्व के हकदार कदापि नहीं बन सकते हैं। भारत के आपका विकास आपका केंद्रीय G20 एजेंडे में अगर कुछ देश खेल बिगाड़ने वाले बन गए हैं तो उनका जो है नैतिक छवि और विकासशील जगत में कारोबार एवं आपका निवेश पर जो है खासा असर होगा। G20 जैसे विविधता भरे अंतर्राष्ट्रीय समूह में सौदेबाजी और मध्यस्थता तो अनिवार्य है। भारत के पास जो है वो सकारात्मक परिणामों के आपका लिहाज से आपका है जो पर्याप्त आपका जो है कूटनीतिक जो है वो पूंजी है। ठीक है, भारत की अध्यक्षता ने आपको G20 की दिशा और दशा और प्राथमिकताओं को बदलने का निश्चय किया है। इस संकल्प को जो है सीधी में आपका परिवर्तित करना जो है वो असंभव नहीं है। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा असंभव नहीं है। और यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि लेखक जो है वो जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन है। ठीक है, तो उनके द्वारा मैंने आपको आर्टिकल को शेयर किया। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आप हमेशा ये एक चीज़ सुनते आ रहे हैं न्यूज़ में कि भारत अर्थात इंडिया, तो उसी से इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे कि कहाँ कहाँ आपको भारत और इंडिया लिखा मिलेगा। तो चलिए डिटेल से आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत अर्थात इंडिया यही कहती है भारतीय संविधान की हिंदी प्रति हमारे देश के बारे में। अंग्रेजी प्रति में भले ही आपका इंडिया लिखा है, लेकिन आपका अब हिंदी में संविधान पढ़ते हैं तो भारत ही आपका भारत ही दिखता है। ठीक है ना, देश के आपका नामकरण में दफ्तरों से आपके गली चौराहे पे बहस और राजनीति के बीच समझिए क्या कहता है संविधान। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि आपका हिंदी ने जब आपका संविधान लिखा, हिंदी में जब संविधान लिखा गया तो भारत नाम को ही आपका प्राथमिकता मिली। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बताया जा रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 1 देश के नाम को स्पष्ट करता है। अंग्रेजी प्रति में लिखा है इंडिया, दैट इज़ भारत, जबकि आपका हिंदी प्रति में वाक्य निर्धारण में भारत नाम को जो है पहले रखा गया है। 1948 में जो है अंग्रेजी के साथ ही आपका हिंदी प्रति भी तैयार की गई है। इंडिया या फिर आपका भारत के प्रयोग को लेकर के जो है संविधान सभा में खूब आपका बहस हुई। सबसे पहले जो है 17 नवंबर 1948 को जो है वो होनी थी, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत के सुझाव पे टाल दी गई थी। दोबारा जो है वो 1 वर्ष बाद आपका 18 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 1 ठीक है अनुच्छेद 1 संशोधन के साथ आपका प्रस्तुत किया गया, जिसमें इंडिया पहले और भारत जो है वो बाद में रखा गया। संविधान सभा के आपके कई सदस्य इस नामकरण और शब्दों के क्रम में सहमत नहीं थे। नामकरण का बहस का प्रस्ताव लाने वाले HB कामत ने जो मुखरता से कहा कि भारत पहले होना चाहिए और इंडिया बाद में। कुछ इस तरह भारत आर और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया। ठीक है, यानी प्रस्ताव में बताया गया कि भारत के पक्ष में आपका 38 और आपका इंडिया के पक्ष में 51 मत पड़े थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान की हिंदी प्रति की मान्यता देती व्यवस्था। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि संविधान लेखन अंग्रेजी में भारत हुआ और बाद साथ ही आपका हिंदी प्रति भी आपका तैयार की गई। भाषाई एकरूपता एवं प्रामाणिकता के लिए विशेष व्यवस्था की गई। संविधान के भाग 22 यानी कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी और आपका रिपील्स में आपका जो है 394A में राष्ट्रपति की आपका अनुमति और अधिकार से जो संविधान के हिंदी में जो है अनुवाद की व्यवस्था जो है वो व्यवस्था विस्तार से दी गई। उसके अलावा बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है 394 में आपका क्या किया गया कि 394A में जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति एवं अधिकार से जो है संविधान के हिंदी में अनुवाद की व्यवस्था विस्तार से दी गई। इसके अनुसार जो हिंदी में अनुवादित प्रति में प्राविधानों को वही मान्यता है जो अंग्रेजी प्रति की है। ठीक है ना, आगे बताया जा रहा है कि 394A से तो आपका 1 से लेकर के 3 तक जो है यह भी आपका कहा गया कि यदि संविधान और आपका इसके संशोधन के अनुवाद में कहीं भाषाई साम्य स्थापित नहीं हो पा रहा है तो राष्ट्रपति को जो उनकी अनुमति से इसमें 29 संशोधन की व्यवस्था होगी। ठीक है, तो ये हमने देखा। यहाँ पे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि आपका संविधान सभा में भारत नाम के प्रयोग को लेकर के ये विचार आए सामने। तो ये जो है अलग अलग लोगों ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया 2 विकल्प, भारत और अंग्रेजी भाषा में इंडिया राज्यों का एक संघ होगा या फिर हिंद और आपका इंडिया में अंग्रेजी में इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अंग्रेजी भाषा में अब प्रयोग हो तो देश का नाम इंडिया लिखा जा सकता है। ठीक है, ये HB कामत जी ने कहा था। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है वो व्यू है सब लोगों का। ठीक है ना, चलिए यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे वेद पुराण में और आपका भारत का उल्लेख देखते हैं। भारत या भारतवर्ष का नाम जो है वो पुराणों और उपनिषदों में मिलता है। महाभारत महाकाव्य के नाम में ही आपका भारत है। पुराणों में आपका भारत को दक्षिण से आपका दक्षिण
में समुद्र से लेकर यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वेद पुराण में जो है भारत का उल्लेख, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको भारत या फिर भारतवर्ष नाम का प्रयोग जो पुराणों और उपनिषदों में मिलता है। ठीक है, महाभारत महाकाव्य के नाम में ही आपका भारत है। पुराणों में भारत को दक्षिण में आपका समुद्र से लेकर के उत्तर में बर्फ से जो है ढके हुए पर्वतों तक विस्तारित क्षेत्र बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऋग्वेद, विष्णु पुराण और महापुराण में जो है भारत का नाम जो है उल्लेख है। हमारे राष्ट्रगानों में भी जो है भारत का नाम का ही आपका प्रयोग है। हमारे पासपोर्ट पर भी आपका जो है भारत गणराज्य लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया नाम के पीछे जो एक कहानी है, यह आपका शब्द मैसेडोनियन और यूनानियों के आपका देश आगमन के बाद प्रयोग में आया, क्योंकि यह आपका सिंधु नदी को इंडस कहते थे और फिर यह आपका यूरोप में चलन में आया कि अंग्रेज़ों ने आपका इंडिया के रूप में अपनाया। ठीक है, तो ये हमने देखा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 18वीं सदी के आपका उत्तरार्ध में जो है वो ब्रिटिश नक्शे में हमारे देश का नाम जो इंडिया लिखा जाने लगा। संस्थानों के नाम भी इसी पर आपका रखने की परंपरा बन गई। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल आपके साथ शेयर किया। ठीक है ना। ठीक है, आज इम्पोर्टेंट जो है वो आपका कुछ है नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।